Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 2, Fateful Love. So let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़िकिंग जो है वो अपने रूम में आके कुछ ढूंढ रही होती है एंड काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता एंड तभी उसकी सर्वेंट उसके पास आती है जिससे वो उस नाइफ़ के बारे में पूछने लग जाती है कि मेरी मदर ने मुझे बचपन में एक ड्रैग दिया था, वो नाइफ़ क्या उसे पता है कि ये कहाँ पर है। लेकिन जो सर्वेंट है वो बताती है कि बहुत टाइम पहले जब वो छोटी थी तो उसकी स्टेप्स मदर ने वो किसी और को दे दिया था, उसके बाद से वो यहाँ पे नहीं है। इस बात को सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और सोचती है कि मुझे किसी भी तरह उस नाइफ़ को ढूंढना होगा क्योंकि उसी नाइफ़ की वजह से मैं यहाँ पे आई थी। एंड काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, जिस बात से सर्वेंट भी डर जाती है एंड जिसके बाद वो सर्वेंट से कहती है कि ठीक है, तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट हो और इसीलिए तुम मेरी हेल्प करोगी, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ, मुझे किसी भी कीमत पे वो नाइफ वापस चाहिए। एंड जो सर्वेंट है वो कहती है कि क्या आप सच में चैन फैमिली से शादी करने वाली हो, लेकिन चैन फैमिली में आप शादी मत करना क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं एंड जिससे आपकी शादी कराने के बारे में सभी लोग कह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस पर ज़िकिंग कहती है कि मुझे पता है इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूँगी, बल्कि तुम मेरा एक काम करो, और उसके कानों में कुछ कहती है। जिसके बाद हमें चैंसल मैंसन में ही एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपनी एक साथी के साथ यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है एंड ये दोनों के दोनों भिखारी टाइप के लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से पैसा कमाना होगा एंड ये इतना बड़ा मेंशन है तो यहाँ कुछ ना कुछ उन्हें मिल ही जाएगा। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ज़िकिंग है वो ब्लैक ड्रेस में मास्क वगैरह पहन के एक जगह आती है जो कि चैन फैमिली का घर होता है, जहाँ पे पहले से ही दो लोग ब्लैक ड्रेस में वहाँ पे होते हैं एंड वो जिस पर्सन से ज़िकिंग की शादी होने वाली थी उसे डरा कर कुछ पूछ रहे होते हैं। एंड जो पर्सन है वो बताता है कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, उस दिन जो लड़की मेरे साथ थी उसके साथ भी कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ करने के लिए तो मुझे शी ने कहा था, उसने कहा था कि वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेगी, उसकी गलती है। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो ज़िकिंग भी दिख रही थी। जिसके बाद वो ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन जो है वो उसे एक पेपर देते हैं जिसमें उसका सारा क्राइम लिखा हुआ होता है एंड उसे साइन करने के लिए कहते हैं एंड उस पर्सन के पेपर पर साइन करने के बाद वो उस पर्सन को जान से मार देते हैं एंड यहाँ से कहीं जा रहे होते हैं जिसके पीछे पीछे ज़िकिंग भी जा रही होती है एंड वो आने के बाद एक जगह पर चले जाते हैं एंड ज़िकिंग भी उनका पीछा करते करते उसी जगह आ जाती है एंड देख रही होती है और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर ये लोग थे कौन। एंड यहाँ पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने दोनों ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन आके उसे सारी चीज़ें बता रहे होते हैं और वो पेपर देते हैं, लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है कि उनकी कोई बातें सुन रहा है और इसी वजह से वो ज़िकिंग के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे ज़िकिंग उनसे बहुत अच्छे से फाइट करती है। लेकिन दोनों के दोनों पर्सन ज़िकिंग से लड़ रहे होते हैं इसलिए ज़िकिंग जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लग जाती है एंड तभी वहाँ पे व्हाइट मास्क में एक पर्सन आ जाता है जो कि ज़िकिंग की हेल्प करता है एंड ज़िकिंग कहती है कि आखिर वो है कौन। एंड जो पर्सन है वाइट मास्क वाला वो कहता है कि फालतू में मेरे लिए ट्रबल क्रिएट मत करो एंड वो दोनों पर्सन जो है इस बात का फायदा उठा के यहाँ से चले जाते हैं और इनके बीच में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे पहले तो ज़िकिंग बहुत अच्छे मूव्स दिखाती है लेकिन वो वाइट मास्क वाला पर्सन जो है वो ज़िकिंग से जीत जाता है और वहाँ से भाग जाता है एंड दिखाया जाता है कि ये दोनों पर्सन जो है वो एक लिजर्ट की बात मानकर इधर उधर घूम रहे होते हैं एंड वो ज़िकिंग को वहाँ से भागते हुए देखते हैं एंड उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेकंड प्रिंस जो है वो अपनी मदर के पास आके कहता है कि आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, लेकिन कल रात को अचानक से दो पर्सन जो है उन्होंने हम पे हमला कर दिया था एंड इससे पता चलता है कि सेकंड प्रिंस था जिसने चैन फैमिली के उस पर्सन को मरवाया था एंड ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन भी इसी से मिलने आए थे एंड इस बात पे उसकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है कि आखिर वो पर्सन कौन थे, क्या तुम्हें पता है। जिस पे सेकंड प्रिंस मना करता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन चैन फैमिली से सिग्नेचर कराने के बाद अब उसकी फैमिली जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में है। जिसके बाद हमें फोर्थ प्रिंस को दिखाया जाता है जो शांति से बैठ के बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसके पास उसका गार्ड आता है जिसको इसने पहले ही ज़िकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कही थी और साथ में शी के बारे में भी एंड ये बताता है कि जो ज़िकिंग है वो तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। पहले वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक टाइप की लड़की हुआ करती थी लेकिन वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो चुकी है और काफ़ी सारे डिफरेंट काम कर रही है जो कि वो कभी किया भी नहीं करती थी। जिस पर फोर्थ प्रिंस कहता है कि ज़िकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिससे बहुत अच्छा मार्शल आर्ट आता है एंड उसका गार्ड कहता है कि ज़िकिंग ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ग्रो अप कर लिया है एंड काफ़ी ज़्यादा नोबल फैमिली से भी बिलोंग करती है वो एंड थोड़ी बहुत ज़िकिंग के बारे में ऐसे डिस्कशन करने के बाद जो फोर्थ प्रिंस है वो कहता है कि मुझे ज़िकिंग से मिलना है एंड हमें यहाँ पे हान फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पे शी के पास एक सर्वेंट आके वो कहती है कि जो चैंग फैमिली का पर्सन है वो मर चुका है, जिससे सुन के तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि सबको पता था पहले ही इसके अफेयर के बारे में और अब इससे कोई भी शादी नहीं करेगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन आखिर वो मरा कैसे। एंड यहाँ पे ज़िकिंग को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी सर्वेंट आके बताती है कि चैन फैमिली का जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली थी वो मर चुका है। जिस पे ज़िकिंग आराम से शांत बैठी रहती है एंड उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पे उसकी सर्वेंट कहती है कि आपको इससे शॉक क्यों नहीं लगा, जिस पे ज़िकिंग कहती है ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी एंड तभी ज़िकिंग के पास एक और सर्वेंट आती है जो उसके लिए कुछ क्लॉथ्स लेके आई थी एंड यहाँ के रिचुअल के अकॉर्डिंग जब किसी पर्सन का हस्बैंड जो है या फिर उसका फियांसे मर जाता है तो उस लड़की को मेड बना दिया जाता है। इस बात से जो शी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड अब जो ज़िकिंग है वो मेड बनेगी एंड बहुत ही जल्दी फोर्थ प्रिंस जो है वो अपने लिए ब्राइड चूज़ करने वाले हैं प्रिंसेस कंसर्ट एंड शी जो है वो उसके लिए जाने वाली है एंड वो ये सारी बातें करके ज़िकिंग को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रही होती है
जिस पे जीकिंग कहती है कि क्या तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, तुम्हारी शक्ल भी लिखा है कि तुम एक नंबर की डम हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे प्रोवोक करोगी और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी। और रही बात प्रिंसेस कंसर्ट की, तो अभी मैंने उस चैंस फैमिली के लोंडे से शादी की थोड़ी ना थी, तो ऑफकोर्स मैं भी जा सकती हूँ। जिस बात पे शी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर तुम वहाँ पे गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस बात पे जीकिंग जो है वो खड़ी हो जाती है और जो शी है वो सर्वेंट के पीछे छुपने लगती है कि यहाँ पे आना मत, और अपनी एक पर्सन को कह रही होती है कि इसकी हेल्प करो ताकि वो ये कपड़े पहन ले एंड मेड का जाके काम करे। लेकिन जो जीकिंग है वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती है एंड उसे डरा कर यहाँ से भगा देती है। एंड जो शी है उसे देखती ही रह जाती है। एंड जो जीकिंग है वो प्रिंसेस कंसर्ट के लिए जाने वाली थी एंड वो उस चीज़ के लिए मना कर रही होती है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी जो जीकिंग है वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो कैरेज में एप्पल खाती हुई जा रही थी एंड उसकी जो सर्वेंट है वो उससे पूछती है कि अगर आपका क्या प्लान है, आगे आप क्या करने वाली हो। मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है, पहले चैन फैमिली की वजह से हर तरफ आपके रूमर्स फैले हुए थे और अब आप प्रिंसेस कंसर्ट के लिए जा रही हो, इसमें भी कोई ना कोई आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा। मैं नहीं चाहती इन सब की वजह से आपको कोई परेशान करे। जिस पर जीकिंग कहती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं सबको देख ही लूँगी। एंड उससे कहती है कि क्या तुमने पता किया जिसके बारे में मैंने कहा था। एंड सर्वेंट जो है वो किसी नॉन फैंग के बारे में बताती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार था और उसको अपनी पुरानी कोई भी बातें याद नहीं है एंड वो काफ़ी जल्दी मर गया था। एंड जाने से पहले उसने वो अराइव यानी कि वो नाइफ जो है एक मेड को दे दिया था एंड वो मेड जो है वो जीकिंग की मदर की मेड थी एंड उसने किसी और मेड को दे दिया, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद से वो ड्राइव गया कहाँ। जिसके बाद हमें वापस से फोर्थ प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके पास एक सर्वेंट आकर बात कर रहा होता है कि आपके लिए काफ़ी सारी फैमिलीज़ के रिश्ते आए हैं, साथ में हान फैमिली भी आई है, क्योंकि शायद अभी तक ये जीकिंग के और शी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। एंड इससे बताया जाता है कि इनमोर्टल गार्डन जो है वहाँ पर सभी लड़कियों को रखा गया है और आपको जल्दी से बुलाया है। जिसके बाद हमें यहाँ पे गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स उनकी फैमिली होती है एंड वहाँ पे सभी फैमिलीज़ की डॉटर धीरे धीरे करके आने लगती हैं। एंड सबसे लास्ट में जीकिंग आती है जिसे देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। इसके बारे में तो काफ़ी सारे रूमर्स थे ना, जबकि जीकिंग के फादर भी उसे मना कर रहे होते हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे है और यहाँ वो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी जीकिंग जो है वो किसी की भी बातें सुने बिना बस सभी लड़कियों के लाइन में खड़ी हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे फोर्थ प्रिंस आते हैं एंड जो जीकिंग के फादर है वो अपनी बड़ी बेटी शी के बारे में बताने लग जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है एंड वो आपकी प्रिंसेस कंसर्ट बन सकती है। एंड ये सारा तमाशा जो है वो जीकिंग देख रही थी। जिसके बाद जीकिंग जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एंड फोर्थ प्रिंस जो है वो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करता है जिसका वो जवाब दे देती है। एंड लास्ट में जीकिंग फोर्थ प्रिंस कहता है कि क्या तुम किसी को जान से मार सकती हो। जिस बात को वो सोचने के बाद कहती है कि मैं एक नोबल फैमिली से हूँ तो ऑफकोर्स मैं किसी को भी जान से नहीं मार सकती। इसके बाद फोर्थ प्रिंस यानी कि बायून कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, आराम से रहो। एंड इधर उधर घूमने के बाद सभी लड़कियों को देख रहा होता है। बार बार उसकी नज़र जो है वो जीकिंग के ऊपर जा रही थी क्योंकि जीकिंग के बारे में अभी तक काफ़ी सारी बातें सुन ली उसने और रूमर्स भी थे। एंड इसीलिए जो फोर्थ प्रिंस है वो डायरेक्ट जीकिंग के पास जाता है एंड उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे वो कहती है कि ऑफकोर्स तुम्हारे लिए आई हूँ। एंड उसके फादर बीच बीच में बोल रहे होते हैं कि जीकिंग से ज़्यादा टैलेंटेड शी है एंड वो उसकी बड़ी बहन है, तो मुझे लगता है आपको शी को चूज़ करना चाहिए। एंड बायून जो है उससे कोई भी क्वेश्चन करता है जीकिंग उसको उल्टा ही जवाब देती है। एंड बायून कहता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है, सिंगिंग करना आता है, पेंटिंग करना आता है, जिस पे वो सीधा कह देती है मुझे कुछ नहीं आता। एंड जीकिंग की सारी बातें सुनने के बाद बायून ने वो कहता है कि हाँ जीकिंग मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ अपनी प्रिंसेस कंसर्ट के लिए। जिसे वहाँ पे सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जीकिंग खुद भी, क्योंकि उसने अभी तक बहुत सारे उल्टे उल्टे जवाब दिए थे फिर भी फोर्थ प्रिंस ने उसे चूज़ किया। ये सुनने के बाद सभी जो मंत्री वगैरह हैं वो फोर्थ प्रिंस को समझाने लग जाते हैं कि आपको जीकिंग को चूज़ नहीं करना चाहिए, आप चाहे तो शी को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि जीकिंग जो है वो एक कॉन्क्यूबेन की बेटी है एंड वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड उसके बारे में कुछ टाइम पहले रूमर्स भी थे। इस पर फोर्थ प्रिंस कहता है कि कौन से रूमर्स। एंड जो उसके सामने वाला पर्सन है वो बताता है कि इसके बारे में काफ़ी सारे रूमर्स हैं एंड इसकी फैमिली चैन फैमिली के एक पर्सन से होने वाली थी लेकिन वो किसी तरह से नहीं हुई। एंड कॉन्क्यूबेन की डॉटर के होने की वजह से इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, इसी वजह से आप इसे चूज़ नहीं कर सकते। आप एक नोबल और अच्छी फैमिली की लड़की को चूज़ कर सकते हैं जैसे कि शी, जिस पे फोर्थ प्रिंस कहता है कि हान भी तो उसी फैमिली से बिलोंग करती है। एंड ये सुनने के बाद जो उसके सामने वाला पर्सन है वो ये कहता है कि अगर आपने उसे चूज़ किया तो आपके ऊपर काफ़ी सारे लोग हंसेंगे। जिस पर फोर्थ प्रिंस चिल्ला के कहता है कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि जो मुझ पर हंस सकता है, बताओ मुझे। एंड फोर्थ प्रिंस जो है वो किंग का फेवरेट सन है एक तरह से, इसी वजह से उसके सामने कोई भी नहीं बोलता। एंड ये सारी बातें सुनकर जीकिंग बोर हो रही होती है। एंड उसके सामने वाला पर्सन है काफ़ी सारे मंत्री वगैरह फोर्थ प्रिंस को समझा रहे होते हैं कि वो जीकिंग को चूज़ ना करे, लेकिन जो फोर्थ प्रिंस है वो कहता है कि मैंने जीकिंग को चूज़ किया है अपनी प्रिंसेस कंसर्ट के लिए। अगर किसी ने भी उसकी इंसल्ट की तो इसका मतलब है कि वो मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो किसी में भी इतनी हिम्मत ना हो।
एंड उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जो सभी मंत्री वगैरह है वो भी कुछ नहीं कह पाते और उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद वो जी किंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा होता है, लेकिन जो जी किंग है वो उसके साथ जाने के लिए मना करने वाली होती है। वो उसके पास वही नाइफ को देखती है जिस वजह से वो इस एशियन टाइम में आई थी एंड वो फोर्थ प्रिंस के साथ जाने के लिए मान जाती है। एंड फोर्थ प्रिंस उसे कहता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, जिस पे वो कहती है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं है तुम्हारे साथ जाने के अलावा और कोई भी, वैसे भी मुझे नाइफ जो चाहिए। एंड यहाँ पर मैं बता दूँ कि फोर्थ प्रिंस ने जीकी को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि उसकी स्टेप मदर ने उसे जो मॉनसून वाला पॉइजन दिया था वो सिर्फ और सिर्फ जी किंग की वजह से ही उसके ऊपर असर नहीं किया था। एंड जो जी किंग है उसने फोर्थ प्रिंस को यस इसलिए कह दिया क्योंकि उसके पास वो नाइफ है जिस वजह से वो मॉडर्न वर्ल्ड में वापस जा सकती है। एंड इसी तरह जो फोर्थ प्रिंस और जी किंग है वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो फोर्थ प्रिंस है वो जी किंग को अपने मैंशन लेके जा रहे होते हैं और यहाँ पे हमें उसी लड़के को वापस से दिखाया जाता है जो उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है, फिर से उनका पीछा करता है। एंड यहाँ पे कैरेज के अंदर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जी किंग जो है वो सोच रही होती है कि नाइफ इसके पास है, लेकिन कैसे, वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे वो नाइफ चाहिए। उसे इतना ज़्यादा सोचते हुए देख के फोर्थ प्रिंस कहता है कि क्या तुम मेरे खिलाफ कोई ईविल प्लान कर रही हो, जिसके लिए वो मना करती है और कहती है कि आप मुझे इतना ज़्यादा घूर क्यों रहे हो, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। और आखिर हम दोनों जाकर आ रहे हैं जिस पर फोर्थ प्रिंस कहता है कि मेरे मैंसन टाइम की और अब तुम वहीं रहोगी। ये सुनने के बाद जो जी किंग है वो कहती है तो आपने मुझे चूज़ क्यों किया, जिस पे फोर्थ प्रिंस कहता है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो एंड मेरी काफ़ी सारी बातें तुमसे रिलेट करती हैं। एंड थोड़ी देर बाद सीन का दिखाया जाता है कि जहाँ पे फोर्थ प्रिंस जो है वो अपने मैंशन पहुंच जाता है, उसके पास रेड ड्रेस में उसकी एक सर्वेंट आती है जिससे वो कहता है कि अंदर प्रिंसेस कंसर्ट है एंड इसी वजह से उसे उसका ख्याल रखना है। एंड उसके सामने एक गार्ड होता है जो कहता है कि आपने प्रिंसेस कंसर्ट को बिना शादी के यहाँ पे लेके आए जो कि इनप्रोप्रिएट है, तो मुझे नहीं लगता उसे यहाँ पे रखना चाहिए। जिस बात पे फोर्थ प्रिंस उसे घूर के देखने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बात से मना करोगे, जिस बात पे वो गार्ड उनसे सॉरी कहने लग जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। घुटने के ऊपर आके उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांग रहा होता है जिस पे वो कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड उसके सामने वाला गार्ड जो है वो उससे पूछता है कि फादर क्या मुझे बुला रहे हैं, एंड वो यस कहता है। उसके बाद वो इस रेड ड्रेस वाली लड़की को जिसका नाम होंगी है, होंगी को कहता है कि प्रिंसेस कंसर्ट का ख्याल रखना, मैं फादर से मिलने जा रहा हूँ। एंड फोर्थ प्रिंस के चाहता ही होंगी जो है वो जी किंग को महज कैरेज से बाहर आने के लिए कहती है और उससे बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लग जाती है। जिस पर जी किंग सोच रही होती है बड़ी जल्दी रंग बदल लिया इसने, तो अभी तक फोर्थ प्रिंस यहाँ से ठीक से गया भी नहीं होगा। एंड फोर्थ प्रिंस ने कहा था मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन इसने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। जिसके बाद वो महल में आती है एंड जो होंगी है वो उसे बहुत ही रूड तरीके से कह रही होती है कि फोर्थ प्रिंस की कोई भी किसी भी चीज़ को छूना मत, यहाँ तक कि किसी कप को भी नहीं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी चीज़ों को छुए। एंड तुम चुपचाप से अपने कमरे में ही रहना और अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे मत कहना। उसके साथ एक सर्वेंट होती है जो कि फोर्थ प्रिंस ने भेजी थी, वो उसे भी यहाँ से जाने के लिए कह देती है एंड जी किंग को कहती है कि वो ईस्ट यार्ड में रहेगी क्योंकि जो होंगी है वो जी किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी एंड इसीलिए जी किंग भी उसे कुछ नहीं कहती। एंड यहाँ पे इन दोनों पर्सन को दिखाया जाता है जो अभी भी जी किंग का पीछा ही कर रहे थे एंड उसको ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं इसका जैसा पोस्टर है, इसको ज़रूर मार्शल आर्ट आता होगा, मुझे लगता है हमें इसे ऊपर और नज़र रखनी चाहिए। जिसके बाद फोर्थ प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि वैंग हाउ मेंशन आता है जो कि इसके फादर का मेंशन है। एंड उनके पास आने के बाद वो अपने फादर को ग्रीट करता है और उसके फादर से खेलने के लिए कहते हैं, जहाँ पे वो उसे खेल में बता रहे होते हैं कि उसने किस लड़की को चूज़ किया है, जिस पर फोर्थ प्रिंस कहता है कि उसने हान फैमिली की यंगर डॉटर को चूज़ किया है। और इसी पॉइंट पे हो जाता है ये वाला एपिसोड ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।